बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 9 अप्रैल वेडनेसडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आज मार्केट के अंदर जो रिकवरी थी कल, वो आज कंटिन्यू देखी गई। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 1,15,532 के ऊपर सेटल किए। 622 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 0.54% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 338.90 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड हैं डेली बेसिस के ऊपर, उसके अबाव हैं। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया 1,16,692 का किया। 1782 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हायर साइड को इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया। अगर लो की बात की जाए ना, तो थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही। गैप ओपनिंग के साथ आज ओपनिंग हुई थी। कंपनीज की बात की जाए 74 कंपनीज अप रहीं, डाउन 24 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज रहीं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है, पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे लकी सीमेंट रहा, जिसने 283 पॉइंट ऐड किए। मारी ने जनाब 261 पॉइंट्स ऐड किए। MEPL ने 55 पॉइंट ऐड किए। BHL ने 44 पॉइंट्स ऐड किए। BFL ने 43 पॉइंट्स ऐड किए। OGTC ने जनाब 38 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा UBL, जिसने 276 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 78 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिस्टम ने 63 पॉइंट डिक्लाइन किए। FFC ने जनाब 58 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। सर्वी ने जनाब 53 पॉइंट्स इंडेक्स से डिक्लाइन किए। अगर बात की जाए ना, सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सीमेंट सेक्टर ने, जिसने 380 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। ऑयल एंड गैस ने 290 पॉइंट्स ऐड किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 57 पॉइंट्स ऐड किए। केमिकल ने 47 पॉइंट ऐड किए। फार्मा ने 45 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने 42 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है कमर्शियल बैंक्स, जिसने 180 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर ने 99 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। लेदर ने जनाब 53 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 51 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। मुदारबा ने जनाब 0.84 पॉइंट डिक्लाइन किए। आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की नंबर 1 पे रहा सीनर्जी, जिसने ₹8.40 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। सेकंड नंबर पे BFL, थर्ड नंबर पे KEL, फोर्थ नंबर पे SHGC, फिफ्थ नंबर पे रहा BOP। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 5 के 5 पॉजिटिव रहे, कोई भी नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। अब ना बात करते हैं कल के लिए 9 अप्रैल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो जस्ट सिंगल कंपनी की मीटिंग है, मसूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की। ना बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की, हेडलाइन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ना मिचेल फ्रूट की। IGI इन्वेस्टमेंट विड्रॉ पे आई टू अक्वायर 40.63 स्टेक्स इन मिचेल फ्रूट फार्म्स। तो जनाब IGI इन्वेस्टमेंट को जो अक्वायर करने थे 40.63% मिचेल फ्रूट के शेयर्स स्टेक्स, उनको जनाब उसने विड्रॉ कर दिया है। अच्छा जनाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जनाब मौजूद ट्रिलियन डॉलर्स के जनाब जो मिनरल्स हैं, वो पाकिस्तान को फ्री कर सकते हैं, आज़ाद करवा सकते हैं IMF के लोन से। तो जनाब हर जगह मिनरल्स की बातें हो रही हैं, और आज आपको मालूम होगा कि लक्की सीमेंट और नेशनल रिफाइनरी उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। ख़ास करके जनाब नेशनल रिफाइनरी ने जो डिस्कवरी की है, उसमें मिनरल्स, कॉपर, जिंक वगैरह की है। और आपके सामने मारी की पेट्रोलियम की भी, मारी एनर्जी जनाब, वो भी डे बाय डे रोज़ की न्यू डिस्कवरी करता है। मतलब आने वाले दिनों के अंदर मिनरल्स के हवाले से जनाब जो सेक्टर या स्टॉक्स रिलेटेड हैं, जो कंपनीज रिलेटेड हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन मुझे याद आता है जनाब, एक कॉन्ट्रैक्ट कोहिनूर स्पिनिंग मिल को भी मिला था मिनरल्स का। काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, 3-4 महीने पहले की। उस न्यूज़ का क्या हुआ मुझे अभी तक याद नहीं है, अपडेट नहीं आ रही, लेकिन अच्छे तरीके से याद है कि जनाब कि कोहिनूर ने भी जनाब एक एग्रीमेंट साइन किया था मिनरल डिस्कवरी का। अब जनाब बात करते हैं प्रेमा की अल्ताहुर लिमिटेड की, जो अपने कैपिटल को राइज करना चाहता है 750 मिलियन का थ्रू प्राइवेटली प्लेस इस्लामिक सकक। NRL discovers copper gold reserves in Chagui.
Mari Energies discovers more hydrocarbons in exploratory well in KP। जनाब कंटिन्यू मारी जनाब डे बाय डे एक न्यू डिस्कवरी कर रहा है। आपके सामने आज भी डिस्कवरी की है और न्यू हाइड्रोकार्बन जनाब जो है वेल के थ्रू एक्सप्लोर किया है। मारी एनर्जीज ने तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। मारी एनर्जीज के एलामे के मुताबिक गैस की नई दरियाफ्त शिमाली वजीरिस्तान ब्लॉक से हुई। एलामे में बताया गया है कि नई दरियाफ्त से योमिया 7 करोड़ 3 लाख मौक़िफ़ फ़िट गैस हासिल होगी, जबकि नई दरियाफ्त से योमिया 310 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब जो आज कैंडलस्टिक पैटर्न बना है हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। गैप ओपनिंग के साथ जनाब इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी, लेकिन लास्ट के अंदर जो क्लोजिंग हुई है, जो कैंडलस्टिक बनी है, उसकी साइकोलॉजी सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। अपर शेडो का लॉन्ग होना सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब इंडेक्स ने आज अपनी जो रेजिस्टेंस थी, मेजर रेजिस्टेंस थी दो, एक थी जनाब 1,15,773 की, नेक्स्ट थी जनाब 1,16,424 की। दोनों को ब्रेक किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग अपनी जनाब 1,15,532 के ऊपर सेटल की है। तो दोबारा से जनाब जो रेजिस्टेंस थी कल वो आज बरकरार हो गई हैं। अगर सपोर्ट की बात की जाए जनाब तो 1,15,106 की सपोर्ट बन रही है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए, अगर जनाब वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब 338.91 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं, लेकिन फिर भी जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है डेली बेसिस के ऊपर 239.24 मिलियन, इसके अबव वॉल्यूम लग रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। अब बात करते हैं जनाब अवर्ली चार्ट के ऊपर। कल आपको मैंने अवर्ली चार्ट के ऊपर देख कर कहा था कि मार्केट की पोजीशन पॉजिटिव है। अब जनाब आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का अवर्ली चार्ट ओपन है और अवर्ली चार्ट के ऊपर जनाब कल आपको मैंने कहा था कि 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है, जो कि कंटिन्यूशन पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब आपके पास जो अर्ली आवर्स रहेंगे उनके अंदर पॉजिटिविटी रह सकती है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने अच्छा गेन किया। तकरीबन मार्केट ने 1600-1700 पॉइंट गेन किए, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने 1100 पॉइंट लास्ट के आवर्स के अंदर निकाले भी हैं गेन में से। अगर उसके बाद बात की जाए जनाब आज की क्लोजिंग की अवर्ली चार्ट के ऊपर, तो 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कल की पोजीशन जो अर्ली आवर्स रहेंगे ना उसके अंदर मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है। अच्छा जनाब मार्केट के अंदर रिवर्सल के हवाले से आज जनाब जो मार्केट मुझे वीक लग रही थी, जब मार्केट 1,16,400 के पास ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट ट्रेड कर रही थी जनाब 1,16,217 के पास, और उस वक्त जनाब टाइम हो रहा था, वक्त भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, उस वक्त वक्त हो रहा था 12:31। तो जनाब मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस के अंदर एक छोटी सी अपडेट दी थी कि मार्केट के अंदर जनाब ऑन आवरली चार्ट KSE 100 इंडेक्स फेसिंग रिजेक्शन ऑन 1,16,660। देन सिंस लास्ट 2 आवर्स नेगेटिव क्लोजिंग्स हैज़ बीन सीन with evening star bearish pattern as well as volume are decline on hour to hour basis. both indications are suggesting weakness। जनाब मैंने कहा था कि चार्ट के ऊपर के वॉल्यूम भी अवली बेसिस के ऊपर श्रिंक हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर वॉल्यूम भी अवली बेसिस के ऊपर श्रिंक हो रहे थे और मार्केट 1,16,660 को मैनेज नहीं कर पा रही थी और उस वक्त ट्रेड कर रही थी 1,16,217 के पास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ना मार्केट ने कितना बड़ा डिक्लाइन दिखाया और मार्केट ने 1,16,532 के ऊपर अपनी पॉइंट्स के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। तकरीबन 700-800 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं इस अपडेट के बाद। अब जनाब दोबारा से वापस आ गए मार्केट के ओवरली चार्ट के ऊपर। ओवरली चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट के पास जो मैंने ग्रीन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि सपोर्ट लाइन कहलाएगी 1,15,106 की, यहाँ पर गैप है। इसको फिल करने के लिए जनाब इंडेक्स नीचे आ सकता है और अभी तक की जो क्लोजिंग हुई है उसको देख कर लग रहा है कि इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि अर्ली आवर्स के अंदर मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट करे। हालांकि हायर साइड के ऊपर भी, ऊपर साइड के ऊपर भी गैप्स हैं, लेकिन इनके फिल करने के चांसेस कम लग रहे हैं। क्लोजिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करेगी, जो कि 1,15,106 की बनती है। तो कल आपको जनाब अलर्ट रहना है, फर्स्ट आवर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाएं, यही बेहतर रहेगा।
अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप वॉल्यूम डे स्टॉक सिनर्जी को पीके लिमिटेड की। सिनर्जी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज हाईएस्ट क्लोजिंग अपनी इसने सेटल की है 8 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर। आज जो हाई पोस्ट किया है 8 रुपीज़ 63 पैसा का किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब अबाउट टू स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि कंटिन्यूशन इन अपवर्ड को फेवर कर रहा है। अगर हम बात करें ना रेजिस्टेंस की, इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 9 रुपीज़ 21 पैसा की बनती है। जी जनाब 9 रुपीज़ 21 पैसा तक ये जा सकता है। सपोर्ट की बात करूँ ना तो 8 रुपीज़ 30 पैसा की सपोर्ट है। इसके अलावा 8 रुपीज़ 5 पैसा 7 रुपीज़ 90 पैसा तक की भी सपोर्ट बनती है। लेकिन रेजिस्टेंस 9 रुपीज़ 21 पैसा का टारगेट और सपोर्ट जनाब 7 रुपीज़ 90 पैसा तक आप कंसीडर कर सकते हैं। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं, आपके सामने पोजीशन है 121.66 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना, ब्रेकआउट देना, नया हाई बनाना, हर चीज़ ना फर्दर अपवर्ड को फेवर कर रही है। अब बात करते हैं ना सिनर्जी के बाद सेकंड स्टॉक की। वो मैंने चूज़ किया है नेशनल रिफाइनरी, जिसके हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ कि इसने रिसेंटली आज डिस्कवरी की है, जिसके अंदर गोल्ड और कॉपर वगैरह, जिंक वगैरह जनाब इसने मिनरल्स जो है वो डिस्कवर किए हैं। पॉजिटिव साइन है, जॉइंट वेंचर रहा है लकी सीमेंट के साथ। जनाब बात की जाए आज इसके टेक्निकल चार्ट की तो नेशनल रिफाइनरी ने आज अपना जो क्लोजिंग सेटल की है 249 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर सेटल की है। गैप ओपनिंग के साथ आज ये स्टॉक ओपन हुआ था और ट्रेड कर रहा है जनाब 249 के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ जनाब हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न पॉजिटिव रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग इसकी इंडिकेशन होती है। अगर हम बात करें जनाब रेजिस्टेंस की तो 255 की माइनर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस जो कहलाएगी जनाब वो 263 की है। 263 की मेजर रेजिस्टेंस, अगर 263 को ये मैनेज कर जाता है तो देन जनाब आराम से जा सकता है कम से कम जनाब 282-83 तक। अगर हम बात करें चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से तो जनाब अपने प्रीवियस लो को अभी तक मैनेज कर रहा है। इसका मतलब है ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से सामने न्यूज़ को रखते हुए, कैंडलस्टिक पैटर्न को रखते हुए इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि जनाब ये ऊपर की साइड जाए और एक 280 को भी ब्रेक करे। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब वॉल्यूम में आज पोजीशन तकरीबन फ्लैट रही है, लेकिन फिर भी जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 580.75 थाउजेंड, इसके अबव वॉल्यूम 799.41 थाउजेंड के वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ जनाब ट्रेड कर रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न का प्लस पॉजिटिव न्यूज़ का होना अपवर्ड को फेवर कर रहा है। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आने वाले सेशन 9 अप्रैल वेडनेसडे के लिए। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।